यहाँ सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धुरंधर साबित करने में लगी है, वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर साबित करने में कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को मिर्ची लगी। इससे भारत अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेगा, विमान खरीदेगा। लिखित ड्राफ्ट और एक्सप्लेनेशन के बाद भी देश में बवाल काहे मचा है। नमस्कार साथियों, हमारे देश में कुछ भी होता है तो उसके दो मतलब निकाले जाते हैं। ऐसा ही हुआ भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर, जहां सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धुरंधर साबित करने में लगी है, वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर साबित करने में। सत्ता पक्ष कह रहा है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के कूटनीति का नतीजा है। वहीं विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम एपस्टीन फाइल में आने की वजह से, अमेरिका में भारतीय उद्योगपतियों की फाइल फंसने की वजह से, और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा था भारत अमेरिका के लिए कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में पूरा का पूरा रास्ता खोल देगा, जिससे भारतीय सरकार पर भी सवाल खड़े हुए कि सरकार भारतीय किसानों को ले डूबेगी। रूस से तेल खरीदने को लेकर हो या कहे गए 500 अरब डॉलर के व्यापार की बात, इन सभी दुविधाओं के बीच भारत और अमेरिका का 500 अरब डॉलर, भारतीय रुपए में कहें तो 45 लाख करोड़ के व्यापार समझौते के लिए एक अंतरिम ढांचे पर सहमति हो गई है और दोनों देशों ने ड्राफ्ट जारी किया। और फिर इस ड्राफ्ट को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई। ड्राफ्ट में अमेरिका ने कहा है वह भारत पर नजर रखेगा। पूरा मामला क्या है अभी आगे जानेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड मामले को लेकर ऐसा क्या हुआ कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को मिर्ची लगी। क्या ये ड्राफ्ट भारत और रूस के रिश्ते को ब्रेक कर देगा? पूरे ड्राफ्ट के एक एक पॉइंट को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अमेरिका भारत से पिछले 4 से 5 महीने से 50% टैरिफ वसूलता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। वह भारत को टैरिफ किंग भी कहते थे। उनका कहना था कि इसके चलते अमेरिकी किसानों का, अमेरिकी व्यापारियों का माल, सौदा भारतीय बाजार में नहीं आ सकता। और भारत का बाजार खुलवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और रूस से तेल खरीदने के लिए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ। टोटल भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था, जो अब भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद 50% से घटकर 18% हो गया है, जो चाइना, बांग्लादेश जैसे देशों से कम है। इस डील के मुताबिक भारत आने वाले 5 सालों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर का माल खरीदेगा। अगर भारतीय रुपए में कहें तो 45 लाख करोड़ का। इससे भारत अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदेगा, विमान खरीदेगा, विमान के पार्ट खरीदेगा, कीमती धातुएं खरीदेगा, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट खरीदेगा और कॉलिंग कॉल खरीदेगा। कॉलिंग कॉल एक उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है जो स्टील के निर्माण में काम आता है। भारत अपने किसानों और डेयरी सेक्टर के हितों को देखते हुए अमेरिका को रियायतें दी है। अमेरिकी किसान, अमेरिकी व्यापारी भारत में पशु चारा बेच सकते हैं, राई, सोया का खली बेच सकते हैं, कुल मिलाकर कहें तो पशु आहार बेच सकते हैं। और भारत में अमेरिका सूखा मेवा बेच सकता है और वो फल बेच सकता है जिनकी पैदावार भारत में नहीं है। भारत में अमेरिका डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं बेच सकता है। दूध, क्रीम, चीज,
पनीर, घी, मक्खन इत्यादि कुछ भी नहीं। और अब बात कर लेते हैं, लिखित ड्राफ्ट और एक्सप्लेनेशन के बाद भी देश में बवाल काहे मचा है। तो बता देते हैं, अमेरिकी व्हाइट हाउस ने एक लेटर जारी किया है। नाम, रूसी संघ सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को दिए जा रहा खतरों का समाधान। इसमें साफ साफ कहा गया है, अमेरिका का वाणिज्य विभाग, अमेरिका का गृह विभाग भारत के ऊपर नजर रखेगा। भारत किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता पाया गया तो भारत के ऊपर 25% टैरिफ दोबारा लगा देंगे। इसे लेकर भारत में विरोध हो रहा है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। अमेरिका ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को समझाने के लिए एक पोस्ट के साथ साथ भारत का पूरा नक्शा जारी कर दिया तो पाकिस्तान और चाइना को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सदन में खड़े होकर कहना पड़ा कि वह पीओके लेकर रहेंगे। बात ऐसी है, अमेरिका इससे पहले जब भारत का नक्शा जारी करता था तो उसमें डॉटेड पीओके और अक्साई चीन को रखता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया। और इस समय भारत के लिए सबसे मुश्किल घड़ी है। भारत अमेरिका और रूस को एक साथ कैसे साधेगा।